हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन मंच क्वालिटी एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जो बातें करूंगा उस विषय का नाम है कंप्यूटर। प्यारे बच्चों, आज के इस दौर में मेरा विषय धीमे धीमे महत्वपूर्ण होता ही जा रहा है और आगे होता रहेगा। तो भला एग्जामिनर भी कैसे भूल सकता है। अब इस कंपटीशन के टाइम में सबसे खास बात अपन करें तो हमें जब पढ़ते हैं टेक्निकल वाली चीजों को तो कई बार हमें लगता है कि यार ये चीजें हमें आती हैं, आनी चाहिए। कई बार लगता है ये हमें नहीं आती हैं, इन्हें हम भूल गए हैं, तो याद नहीं होता, समझ नहीं आता है। ऐसे डाउट्स अपने को रह जाते हैं। लेकिन अब आप निश्चिंत हो जाइए, हम और आप मिलकर के कुछ इस तरह पढ़ेंगे कि ये डाउट वाली चीजें खत्म हो जाएंगी और जिस दिन डाउट खत्म हो जाएगा आपका सिलेक्शन भी लगभग तय हो जाएगा। तो इसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके साथ आज एक विशेष टॉपिक को लेकर के चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता ही है, थंबनेल पे आपको नजर आ रहा है कि कौन सा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग आज। एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एमएस ऑफिस। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर के, एमएस ऑफिस को लेकर के। हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है ये, आपको पता है, ये बात आप भी जानते हो कि एग्जाम में एग्जामिनर इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछता है। और सबसे खास बात ये रहती है, सर ये समझ नहीं आता है, इसमें डाउट याद नहीं होता है, कैसे समझें, कैसे करें। आज के बाद आपको ये चिंता करनी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक को हम इतने लहजे और इतने प्यार से पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, इससे संबंधित हम सारी बातें यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक एक छोटी से छोटी चीज यहाँ हम पढ़ेंगे जिससे कि आपको डाउट ही ना रहे, कोई डाउट आपका नहीं छोड़ेंगे और इतने सरल और अच्छे शब्दों में पढ़ेंगे कि अपने को आसानी से क्या हो जाए, याद भी हो जाए। तो बात करते हैं इस एमएस ऑफिस की। बात करें तो सबसे पहले बात आती है इस एमएस ऑफिस का पूरा नाम क्या है। तो इस एमएस ऑफिस का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या पूरा नाम है इसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका पूरा नाम है। एमएस ऑफिस को कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब बात आती है कि ये किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। तो यार प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान से सुनना, मैं लिखता हूं यह एक एप्लीकेशन, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है बता देता हूं, पैसे आप जानते हैं फिर भी बता देता हूं। वह सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। वह सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। या मैं कुछ दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकता हूं कि वह कोई सॉफ्टवेयर जो ह्यूमन की, मानव की पर्सनल रिक्वायरमेंट, निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। जो मानव की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करता है, वह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरी बात इसके बारे में अपन करेंगे तो हम ये भी कहेंगे, ध्यान रखना, यह एक प्रोपराइटरी प्रोपराइटर यह एक प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर है। यह एक प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर। अब प्रोपराइटर क्या होता है भाई? अब अपने को जानना है कि प्रोपराइटर क्या होता है। तो प्रोपराइटर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसका लाइसेंस कंपनी के पास हो, ना कि यूजर के पास। कौन सा होता है कि जिसका लाइसेंस किसके पास हो भाई? कंपनी के पास हो। कंपनी अपने को केवल परमिशन देती है कुछ दिनों के लिए, मतलब हम उस पर अपना पूरी तरह से आधिपत्य नहीं जमा सकते। अगर इस एमएस ऑफिस पर किसी का राइट है, किसी का अधिकार है, तो वह फर्म है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी।
कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो हम कहेंगे इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी कौन सी है भैया? यहां पर हम कहें तो माइक्रोसॉफ्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट ने यूजर को परमिशन नहीं दे रखी है, तो ये हमारे पास कैसा सॉफ्टवेयर है? एक प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर। दो बातें अपने को यहां पर महत्वपूर्ण समझ में आती हैं। अगली बात करें यहां पर, तो थोड़ी हम बात करते हैं इस माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के बारे में। देखो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, अगर हमने बात करी किसके बारे में, थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं माइक्रोसॉफ्ट को लेकर के। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये इस अपने पास में 1975 में स्टैब्लिश होती है भाई। कब ये हमारे पास स्थापना हुई इस कंपनी की? 1975 में इस कंपनी की स्थापना हुई। ठीक बात है सर। 1975 में स्थापना होने के बाद हमने कहा भैया इस कंपनी का, अगर हमने कहा संस्थापक, संस्थापक मतलब हमने कहा फाउंडर, इस कंपनी का फाउंडर, तो भैया इस कंपनी के जो फाउंडर है ना, उनका नाम है बिल गेट्स। क्या नाम है उनका? बिल गेट्स। बिल गेट्स उनका नाम है भाई। और अगर हम बात करें इस कंपनी के सह संस्थापक की, मतलब को फाउंडर, तो को फाउंडर भी इस कंपनी के रहे हैं, और उस कंपनी का यहां हमने कहा को फाउंडर है, तो उनका नाम है पॉल एलन। पॉल एलन इस कंपनी के सह संस्थापक हैं। देखो, हमारे पास जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ये कंपनी हमारे पास में 1975 में एस्टैब्लिश होती है, और इस कंपनी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है बिल गेट्स। क्या नाम है उनका? बिल गेट्स। और इस कंपनी के जो को फाउंडर हैं उनका नाम है क्या भाई? पॉल एलन। पॉल एलन इस कंपनी के सह संस्थापक हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको भली भांति समझ में आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इस माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, ये कंपनी कई प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाती है। मूल रूप से ये दो प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाती है, एक बनाती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक बनाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपने प्यारे बच्चों निश्चित तौर पर नाम सुना ही होगा। किसका नाम सुना होगा आपने? यहाँ पर 100% आपने विंडोज का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा आपने? विंडोज का नाम सुना होगा। विंडोज को बनाने वाली जो कंपनी है वो भी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। जबकि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वह कोई सॉफ्टवेयर जो कि किसी हार्डवेयर को रन करने, मैनेज करने, कंट्रोल करने या चलाने के लिए बनाया जाए, ठीक, वो कौन सा कहलाएगा हमारे पास में यहाँ पर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एक एमएस ऑफिस, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयरों को बनाने का जो कार्य किया है वो किसने किया है? वो किया है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने। इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की यदि बात करें, तो हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, अगर हमने कहा इसका हेडक्वार्टर, चलो इसका हेडक्वार्टर भी देख लेते हैं। हमने कहा इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? तो इसका हेडक्वार्टर है रेडमंड सिटी। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? रेडमंड सिटी में है भाई। और रेडमंड सिटी कहां पर है भाई? वॉशिंगटन में है। कहां पर है? वॉशिंगटन में है। और वॉशिंगटन कहां पर है भाई? यूएसए में है। तो हमने कहा इस कंपनी का हेडक्वार्टर जो है भैया, वो अपने रेडमंड सिटी वॉशिंगटन यूएसए के अंदर इस कंपनी का हेडक्वार्टर है। इस कंपनी का? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। लेकिन अपन चर्चाएं करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को लेकर के, चर्चाएं नहीं करके हम चर्चाएं करते हैं यहां पर एमएस ऑफिस को लेकर के। अब इसका एक सॉफ्टवेयर अपने पास हमने देखा भाई, एमएस ऑफिस, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है, हमने कहा ये अपने पास में जो है, यहाँ इसका अपना सर्च इंजन भी आता है, अपना इसका यहाँ पर जो है ब्राउजर भी आता है, इसका अपना जो है हमने कहा यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज भी है। तो कई सारी फैसिलिटीज ये कंपनी आज अपने को प्रोवाइड करती है, और जानी मानी कंपनी है पूरे संसार भर में। अब थोड़ी बातें करते हैं अपने यहाँ अपने एमएस ऑफिस को लेकर के। जब एमएस ऑफिस के इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान आप दीजिएगा। एमएस ऑफिस अकेला एक कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयरों का समूह है। एमएस ऑफिस कई सारे सॉफ्टवेयरों से मिलकर के बना है, अर्थात एमएस ऑफिस में कई सारे सॉफ्टवेयरों को इंक्लूड किया गया है। बहुत सारे सॉफ्टवेयरों का इसके अंदर वर्जन है। एमएस ऑफिस में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं, तो यहां शामिल होता है इसके अंदर वर्ड। आप जानते हैं यदि हमने वर्ड की बात करेंगे तो कहेंगे एमएस वर्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, एमएस वर्ड भी किस में आता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है। इसी में हमारे पास आता है एक्सेल।
इसी में हमारे पास में आता है पावर पॉइंट। यहीं पर क्या आता है हमारे पास में, पावर पॉइंट आता है। इसी में हमारे पास में आता है, यहां पर हमने कहा एक्सेस। एक्सेस, इसी एक्सेस के अंदर जो हमारे पास में आता है, एक्सेस के बाद में अपन बात करें तो यहीं पर हमारे पास में आता है आउटलुक। इसी में आता है वन नोट। इसी में आता है शेयर पॉइंट। इसी में हमारे पास में आता है यहां पब्लिशर। ये कई सारे सॉफ्टवेयरों से मिलकर के बना है। अब हमने कहा वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेस हो, आउटलुक हो, वन नोट हो, शेयर पॉइंट हो, पब्लिशर हो, ये सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं। ये सब के सब क्या है भाई, ये सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। चाहे वो हमारे पास में कोई सा ही हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेस हो, आउटलुक हो, वन नोट हो, कुछ भी हो, ये सब के सब क्या है हमारे पास में यहाँ पर जो है, ये सभी के सभी यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हमारे पास में है। अगर बात करते हैं यहां पर अपन कि यार हमारे पास में जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम आता है, अपन उस पर भी चर्चाएं जरूर करेंगे कि किस सॉफ्टवेयर को किस काम में लिया जाता है। अर्थात वर्ड किस काम में आता है, एक्सेल किस काम में आता है, पावर पॉइंट क्या काम करता है, एक्सेस क्या करता है, वन नोट क्या करता है, आउटलुक क्या करता है, शेयर पॉइंट क्या करता है, पब्लिशर क्या काम करता है। तो इनके हम कार्यों को भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद, जस्ट अभी थोड़ी देर बाद में ही। लेकिन उससे पहले हम पढ़ना चाहेंगे यहां पर हमारे पास में एमएस ऑफिस के अन्य नाम। क्या हमारे पास में इस एमएस ऑफिस के अन्य नाम भी हो सकते हैं? ऑफिस के अन्य नाम, हाँ, इसके अन्य नाम भी हैं। इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? तो हमारे पास में अगर हमने कहा तो हमारे पास एमएस ऑफिस को कहा जाता है ऑफिस सूट। क्या बोलते हैं इसको? ऑफिस सूट के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही कहा जाता है ऑफिस 365। इसे ही 365 भी कहा जाता है। अर्थात एमएस ऑफिस को इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। अभी अभी हमने केवल चर्चा की है कि हमारे पास में जो है यहाँ एमएस ऑफिस क्या है, तो एक सॉफ्टवेयरों का एक पैकेज है, इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर हैं और एमएस ऑफिस हमें अलग अलग टास्क, अलग अलग पर्पज, अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति कराने में मदद करता है। कौन करता है? एमएस ऑफिस। गॉट इट। चलिए थोड़ा सा यहां से भी आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें भी देखते हैं। बात आती है कि हमारे पास में एमएस ऑफिस के वर्जन, एमएस ऑफिस के वर्जन। अब वर्जन को कहते हैं हिंदी में संस्करण। ये लो भाई, एमएस ऑफिस के वर्जनों की बात यदि की जाती है यहां पर, तो हम सबसे पहले बात करेंगे एमएस ऑफिस का प्रथम वर्जन, उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण वर्जन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहां पर, अगर एमएस ऑफिस के हम प्रथम वर्जन की तरफ देखते हैं, प्रथम वर्जन हमारे पास में एमएस ऑफिस का जो प्रथम वर्जन है भैया, वो है कौन सा? 1.0। 1.0 एमएस ऑफिस का प्रथम वर्जन है। अर्थात पहले एमएस ऑफिस ने यदि कोई अपना वर्जन निकाला था, संस्करण निकाला था, उसका नाम जैसे भाई आजकल भी तो आ रहा है ना कि एमएस ऑफिस 2010, 2013, 2016, 2019, इस तरह से आता है कि नहीं आता है? तो पहले स्टार्टिंग में आया था एमएस ऑफिस दो, यहाँ पर 1.0। ये लगभग 1990 में अपने पास सामने देखने को मिला था। धीमे धीमे बदलते रहे, यहाँ पर 2.0, 3.0, 4.0, 4.1, 2, 3, इस तरह भी यहाँ पर इसके कई सारे वर्जन आए, लेकिन जो वर्ल्ड फेमस हुए उन पर अपन थोड़ी चर्चाएं करेंगे। हमारे पास में अगर इसके अन्य प्रमुख वर्जनों की बात करें, अगर अन्य प्रमुख वर्जनों की बात की जाए, अन्य प्रमुख वर्जन, अगर अन्य प्रमुख संस्करण की बात की जाए तो यहां पर आता है हमारे पास में ऑफिस यहां 95, एक आता है ऑफिस 97, एक आता है ऑफिस 2000, एक आता है ऑफिस 2003,
एक आता है ऑफिस 2007, एक आता है अपने पास में ऑफिस 2010, एक आता है कौन सा ऑफिस 2013, एक हमारे पास में आता है ऑफिस 2016, एक कौन सा आता है ऑफिस 2019 और एक कौन सा आता है ऑफिस यहां पर ऑफिस 2021। हमारे पास में ये जो वर्जन है, ये हमारे पास में ऑफिस 2021 कैसा है, नवीनतम वर्जन है। कैसा है भैया, नवीनतम वर्जन है। ऑफिस 2021 नवीनतम वर्जन है क्योंकि 2021 में ही आया, इससे पहले वर्जन नहीं आया। तो 95, 97, 2000, 2003, 2007, 10, 13, 16, 19 और 21 ये हमारे पास में एमएस ऑफिस के वर्ल्ड फेमस वर्जन रहे हैं, संस्करण रहे हैं। ये सभी के सभी एमएस ऑफिस के प्रमुख वर्जन है। देखो एक बात आप नोट करते हो, देखते हो कि 2007 से लेकर के 2019 तक केवल 3-3 साल का ही गैप रहा है, उसके बाद में इसने 2 साल का गैप दिया। और इस तरह भी आप इनको याद रख सकते हो। एग्जामिनर यहां पर हमने से सवाल जरूर पूछता है कि कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन है और कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। यहां पर हमने कहा निम्न में से एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है, निम्न में से एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं तो ए हमारे पास आता है ऑफिस 97, दूसरा आता है ऑफिस 98, तीसरा आता है हमारे पास में सी ऑफिस 2000 और यहां पर जो चौथा आता है वो आता है कौन सा, यहां पर डी ऑफिस 2021। आपको उत्तर बताना है कि निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। जो एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है वो आपको मुझे यहां पर बताना है कि ये हमारे पास एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। जल्दी से उत्तर दो भैया। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि निम्न में से कौन सा वर्जन नहीं है, तो हम इसका यदि उत्तर जब करते हैं तो हमारे सामने इसका उत्तर आता है कौन सा, ऑफिस 98। एमएस ऑफिस 98 इसका कोई भी क्या नहीं है वर्जन, ये तीनों वर्जन है। देखो हम जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं 95 है, 97 है, 2000 है, 2003 है, 2007 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 है, 21 है। लेकिन हमारे पास में 98 कोई भी एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। इस तरह से अपने से एग्जामिनर यहां पर यह पूछ सकता है निम्न में से कौन सा वर्जन है, इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है और यहां पर यह ऑप्शन चेंज कर देगा। कोई एक वर्जन दे देगा जो कि ऑफिस का वर्जन है, बाकी 3 वर्जन ऐसे दे देगा जो एमएस ऑफिस के वर्जन नहीं है। इस तरह एग्जामिनर आपसे यहां पर सवाल पूछता है। उम्मीद करता हूं कुछ बात आपको समझ में आई होगी, मेरी बिल्कुल आपको आई होगी। अब अपन थोड़ी चर्चाएं करते हैं यहां पर नेक्स्ट चीज, और वो है हमारे पास में यहां पर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट व एक्सेस का एक्सटेंशन। देखो भाई क्या पूछ रहा है वो अपने से, एमएस वर्ड, एक्सेल व एक्सेस व पावर, यहाँ पर पावर पॉइंट और एक्सेस का अपने से एक्सटेंशन पूछ रहा है। देखो सबसे पहले बात तो ये जानेंगे एक्सटेंशन क्या है। किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले यहां पर, देखो प्यारे बच्चों मैं आपके एक्स की टेंशन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। एक बात सुन लो अच्छे से, मैं आपके एक्स की टेंशन की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन यार चलो बात एक्स की चली तो थोड़ी बातें तो हो जाएं, क्या कहते हो, थोड़ी एक्स के याद कर लिया जाए, बड़े जमाने गुजर गए है ना भाई। तो चलिए खैर थोड़ी सी मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको अपने एक्स की याद रखो। चलो जब अपना एक्स अपनी लाइफ से चला जाता है तो हमारे और उसके जीवन के बीच में क्या लग जाता है,
फुल स्टॉप लग जाता है। बोलो हाँ है ना भाई। जैसे ही ब्रेकअप हुआ, अलग हो गए, क्या लग गया? फुल स्टॉप लग गया। जैसे ही हमारे पास में दूसरी बात, अगर वो हमारी लाइफ से चला गया तो हमारे जीवन में वो कहां रह गया भाई? पीछे की तरफ रह जाता है। क्या रह जाता है वो हमारे जीवन में? पीछे। कौन? एक्स, अगर हमारी लाइफ से जा चुका है तो। और तीसरी खास बात यह है, अपने को एक पाठ पढ़ा के जाता है वो एक्स। जब जाता है जीवन से तो क्या पाठ पढ़ाता है? पाठ पढ़ाता है कि यार इस टाइप के लोगों से क्या रहना है भाई? दूर रहना है कि नहीं भाई? वैसे तो खैर एक बात बोलूं, ये चीजें याद रखने वाली हमारे पास में जो है सबकी अपने अपनी थिंकिंग है। बॉयज बड़े महान होते हैं, भूल जाते हैं ये वाली बात कि ऐसे लोगों से दूर रहना है। वो नहीं रहते, जो मिल जाए वो ठीक है। क्यों भाई? सही कहा। पर चलो, हमने अभी अभी किसके बारे में बात करी? एक्स के बारे में, कि अरे एक्स लाइफ में क्या लगा भाई? फुल स्टॉप लगा, पीछे कहां रह गया जीवन में। और हमें क्या सिखा के गया कि इस टाइप के लोगों से क्या रहना है भाई? दूर। अरे भैया यही तो हमें बताता है एक्सटेंशन, यही तो हमें सिखा रहा है। देखो क्या सिखा रहा है। इसकी शुरुआत किससे होती है हमारे पास में? डॉट से होती है भाई, डॉट। इसकी शुरुआत डॉट से होती है प्यारे बच्चों। इसकी स्टार्टिंग किससे होती है हमारे पास में? डॉट से हमारे पास एक्सटेंशन की स्टार्टिंग होती है। ठीक है ना? डॉट से क्या होती है? स्टार्टिंग होती है किसकी? इसकी हमारे पास एक्सटेंशन की, याद रखना। दूसरी बात, यह फाइल नेम के, फाइल नाम के, मतलब कोई भी फाइल है उसके नाम की, यह फाइल नेम के, यह फाइल नेम के कहां लगता है भाई? पीछे लगता है। ये फाइल नेम के कहां लगता है भाई? पीछे लगाया जाता है। अर्थात इसको फाइल नेम के पीछे लगाया जाता है। ठीक है। और तीसरी खास बात, यह फाइल के, यह फाइल के टाइप की, यह फाइल के टाइप की क्या करता है भाई? पहचान बताता है। एक्सटेंशन वो होते हैं जो हमें फाइल के टाइप को आइडेंटिफाई कराते हैं। वो हमें आइडेंटिफाई कराते हैं कि हमारे पास फाइल का टाइप क्या है। ये हमें यहां पर पहचान कराने वाला कौन होता है भाई? एक्सटेंशन ही होता है। कौन होता है? एक्सटेंशन होता है। चलिए देखते हैं यहां पर। जैसे अगर हमने इसके एग्जाम्पल की बात करी, अगर इसके उदाहरण की हम बात करें, तो हमने कहा डॉट पीडीएफ। एक बात बताओ, किसी फाइल के पीछे अगर ऐसे लिखा हो डॉट पीडीएफ, तो आप क्या समझते हो उससे? क्या ये पीडीएफ की फाइल है? तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम यदि किसी फाइल को आइडेंटिफाई करेगा, उस फाइल को पहचानेगा, उसकी जानकारी रखेगा, तो वो किससे उसको एक्सप्लेन करेगा? यहां पर उस एक्सटेंशन से उसको क्लियर करता है। तो पहली बात देखना, मैंने आपको 3 नियम बताए एक्सटेंशन के, कि किससे शुरुआत होती है? डॉट से होती है। तो किससे हुई? डॉट से। डॉट पीडीएफ भी लिखा होगा तो कहां लिखता है बताओ? तो आप देखते हो कि डॉट पीडीएफ कहां लिखा होता है? फाइल यहां पर जो है उसके फाइल नेम के पीछे लिखता है। और ये क्या बताता है? फाइल के टाइप को पहचान कराता है, मतलब फाइल के टाइप को आइडेंटिफाई कराता है। तो फाइल के टाइप को आइडेंटिफाई कराने वाला भी कौन हुआ? यहां पर एक्सटेंशन हुआ। तो डॉट पीडीएफ, वैसे इसका पूरा नाम भी होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और एक किसके लिए हमारे पास यूज होता है? पीडीएफ फाइलों के लिए यूज होता है। एक होता है डॉट जेपीईजी, ये देख लो भाई। अब ये किसके लिए आता है? आपको पता है इमेज के लिए होता है। होता है कि नहीं होता भाई? तो हम कहेंगे इसके बारे में जॉइंट फोटोग्राफी, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये किसके लिए आता है भाई? आपने देखा है ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? जो हमारे पास में इमेज वाली फाइल होती है, इमेज फाइल के लिए, इमेज फाइल के लिए। और देख लीजिए उदाहरण, हमने कहा डॉट MP3 किसके लिए होता है भैया? यहां पर हमने कहा ऑडियो फाइल के लिए, ऑडियो फाइल के लिए।
एक होता है डॉट पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, पीएनजी, ये भी किसके लिए आता है? इमेज फाइल के लिए आता है, इमेज फाइल के लिए। और देख लीजिए एग्जांपल डॉट एवीआई किसके लिए आता है? यहां पर ये हमारे पास जो वीडियो फाइल होती है, वीडियो फाइल के लिए। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है। अब आप बताओ ये सभी के सभी जो नाम मैं लिख रहा हूं, डॉट पीडीएफ, डॉट जेपीजी, डॉट एमपी3, डॉट पीएन, यहां पर पीएनजी, पीएनटी नहीं है, पीएनजी हमारे पास में डॉट पीएनजी, ये जो है ये क्या इमेज के लिए होता है। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? एक्सटेंशन। तो इन्हीं एक्सटेंशन की तो बात कर रहा है एग्जामिनर हमसे कि आपको भैया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस का क्या बताना है? एक्सटेंशन बताना है। यही तो पूछना चाहता है हमसे एग्जामिनर। तो चलिए थोड़ा सा अपन, अब जो हमारा टॉपिक है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन, लेकिन इस बार एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया, वो बड़े ध्यान से आप सुनने का प्रयास कीजिएगा। एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है, हम टॉपिक पढ़े उससे पहले एक सवाल लिखते हैं कि एमएस एक्सेल 2000, एमएस एक्सेल 2007 का, एमएस एक्सेल 2007 का, 7 नहीं लिखो आप, लिख लीजिए 2019 का, 2019 का एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस एक्सेल 2019 का एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए डॉट XLS, ऑप्शन बी डॉट XLXS, ऑप्शन सी डॉट यहां पर DOCX, ऑप्शन डी डॉट XLSX। आपको उत्तर बताना है कि MS एक्सेल 2019 का एक्सटेंशन क्या होगा। तो एग्जामिनर जो है ना हमसे कुछ इस टाइप के क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है। इस प्रकार से पूछ सकता है या पूछ लेगा निम्न में से MS एक्सेल का एक्सटेंशन नहीं है या है, कुछ भी इस प्रकार से अपने से सवाल एग्जामिनर यहां पर पूछता है और पूछता ही रहेगा, ये बात भी जारी रहेगी। तो हमारे पास में अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर तो होता है कि एक्सटेंशन क्या होता है, तो भैया ये हमारे पास में उत्तर होगा डी, MS एक्सेल डी। अगर मैंने यहाँ पर कुछ, अब देखो यहाँ पर हम यही बात तो करना चाह रहे हैं कि यार एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, तो एग्जामिनर हमसे इस तरह भी पूछ सकता है किसी का भी ईयर लगा करके, या इस तरह पूछ सकता है, देखो एक सवाल इस तरह पूछ सकता है, कई बार पूछा भी है, MS वर्ड, MS वर्ड, एक्सेल व पावर पॉइंट का, व पावर पॉइंट का क्रम से, क्रम से सही एक्सटेंशन है, क्रम से सही एक्सटेंशन है, सही एक्सटेंशन है। तो एग्जाम हमसे कुछ इस प्रकार से भी सवाल पूछ सकता है। अब जो सही एक्सटेंशन होगा, जो क्रम वहां पर सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है कि पहले वर्ड का आएगा, फिर एक्सेल का आएगा, फिर पावर पॉइंट का, क्योंकि क्या किया उसने यहाँ वर्ड जोड़ दिया क्रम से। अब वो क्या करेगा, चीनी लिखेगा तो सही, लेकिन उनको उल्टा सीधा अरेंज कर देगा। अगर वो उनको उल्टा सीधा अरेंज कर देता है तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, दिक्कत वाली बात यहाँ पर खड़ी हो जाती है कि यार ये उनको उल्टा सीधा अरेंज कर दिया। तो अपन उसी पर चर्चाएं करते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें यहां पर कि हमारे पास में इनके अकॉर्डिंग टू वर्जन, तो हमारे पास हमने देखा था ऑफिस का एक वर्जन, ऑफिस 95, फिर कौन सा था 97, फिर कौन सा था भाई, यहां पर आया था 2000, फिर कौन सा आया 2003 आया, फिर कौन सा आया 2007 आया, फिर कौन सा आया 10, फिर कौन सा आया 2013, फिर 2016, फिर कौन सा आया 2019, और फिर कौन सा आया 2021। ये हमारे पास में MS ऑफिस के क्या थे भाई, वर्जन थे, यही तो वर्जन थे। प्यारे बच्चों मैं आपको जो है एक मनगढ़ंत कहानी से आपको बातें बताता हूं, आप बड़े ध्यान से सुनना। तो घर में कहावत है, गांव में कहावत है कि घर में 4 बर्तन हो
तो बच जाया करते हैं। क्या होते हैं भाई? बच जाते हैं आपस में, ठीक है। मतलब किसी कलेश हो जाए, लड़ाई हो जाए, घर में फाइट हो जाए, दो चार लोग ज्यादा रहते हो, तो उनके लिए कहावत है कि घर में चार लोग हो तो बच जाया करते हैं। अब ये बर्तन बच गए, तो सेम कहानी यहां पर है। बिलगेट्स के पास में तो इतने सारे बर्तन हो गए यार, लड़ाई होना तो जायज था। देखो भैया, ये कहानी मेरी मनगढ़ंत है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। एक दिन लड़ाई हो गई भाई साहब, लड़ाई हो गई तो ये चार का ग्रुप तो एक तरफ हो गया, और इन बाकी के छह का ग्रुप एक तरफ हो गया, ठीक है। इन छहों ने मिलकर के इन चारों को कूट दिया, इन छहों ने मिलकर के इन चारों को कूट दिया। अब इन चारों को यहां पर मिलके कूट दिया है भाई साहब, तो अब ये भागते भागते किसके पास पहुंचे? मालिक के पास। किसके पास पहुंचे? ये भागते भागते मालिक के पास पहुंचे। मालिक साहब, मालिक साहब, मालिक साहब, ब्रिगेड्स के पास, बचा लो यार अपने को यार। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई अपने को मिलके कूट रहे हैं ये। क्यों कूट रहे हैं भाई? क्यों धो रहे हैं तुमको ये धुआंधार? देर हैप्टे भाई साहब, थप्पड़ मार मार के पागल कर दिया। बोले क्यों कूट रहे हैं? अरे यार पता ही नहीं यार। बोले नए हैं तो क्या पुरानों की कोई वैल्यू नहीं बची? कुछ तो वैल्यू होगी हमारी भी। भाई साहब कहानी खतरनाक थी। अब क्या हुआ? बोले यार कौन कौन थे भाई साहब पिटने वाले? एक तो था पुराना वाला वर्ड, एक था कौन भाई? एक्सेल, और एक कौन था यहां पर? एक था पावर पॉइंट, एक था पावर पॉइंट। एक वर्ड था, एक एक्सेल था, और एक पावर पॉइंट था। भाई ये तीनों यहां पर थे। अब यहां पर बिलगेट्स इनसे सवाल पूछ रहा है, भाई एक बात बताओ, तुम्हारी पहचान क्या है? अरे तुम्हारा कंप्यूटर तुमको किस बात से पहचानता है? कैसे भी तो पहचानता होगा ना। तो यहां पर ध्यान से देखना, वर्ड कहता है हाँ सर मेरी जो पहचान है ना वो है डॉट डीओसी। एक्सेल कहता है सर मेरी जो पहचान है वो है डॉट एक्सएलएस। और पावर पॉइंट कहता है सर मेरी जो पहचान है डॉट पीपीटी। अब यहीं पर हमारे सामने एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है बहुत बेहतर तरह से। और कैसे हुआ? अगर एग्जामिनर हमसे सवाल पूछ ले कि यार एमएस वर्ड 2000 का एक्सटेंशन क्या होगा, तो तुरंत आंसर देंगे डॉट डीओसी। अगर पूछ ले एमएस वर्ड 2003 का एक्सटेंशन क्या होगा, तो हमारे पास तुरंत उत्तर होगा डॉट डीओसी। अगर एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है कि यार एमएस वर्ड 95 का एक्सटेंशन क्या होगा, तो उत्तर होगा डॉट डीओसी। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि एमएस एक्सेल 97 का एक्सटेंशन क्या होगा, तो तुरंत उत्तर होगा डॉट एक्सएलएस। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि एमएस पावर पॉइंट 2003 का एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट पीपीटी। तो यहां पर हम एक बात को भली भांति समझ चुके हैं, अगर इस ईयर 95, 97, 2000, 2003 अगर इन वर्जनों में से किसी का भी एक्सटेंशन पूछता है, वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, तो भैया फिक्स है चारों वर्जनों का एक्सटेंशन वर्ड का डॉट डीओसी है। इन चारों वर्जनों का एक्सेल का एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस है, और पावर पॉइंट का एक्सटेंशन डॉट पीपीटी होता है। एक बात बताऊं, पुरुष जाति बड़ी जो है भोली भाली मानी जाती है। कैसे? बेचारे ये तो जो दुकानदार होते हैं उनका भी भला कर रहे होते हैं कि इनका घर चल जाए। दारू खूब बिकती है कि नहीं भाई? पीते हैं, पी करके टेंशन में आ जाते हैं। और भाई टेंशन में आकर के मैंने देखा था इंजीनियरिंग के टाइम पर जब मैं करता था, तो भाई यहाँ पर जो है ये पीकने के बाद भाई साहब अपनी एक्स को याद कर रहे होते। खतरनाक। अब किसको याद कर रहे होते हैं? एक्स को। बिल गेट्स ने भी ऐसा ही कर लिया, बंटवारा हो गया घर में, टेंशन में आ गया होगा बेचारे, तो ठीक है उन्होंने कर लिए होंगे ऐसे कुछ जो भी था। तो भाई साहब एक दिन उनकी जच गई। क्या जच गई भाई? कि यार अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पर अपनी एक्स को याद रखना है। किसको याद रखना है? अपनी एक्स को हमें याद रखना है। बिल गेट्स के ये बात बड़ी प्यारी मन को भाई, कि मुझे याद एक्स को रखना है। अब थोड़े से ध्यान से सुनना, हमारे पास में यहां वापस से अगर हमने कहा कि यार एक्सटेंशन हमें किसका देखना है, यहां हमारे पास वर्जन है ये वाले, तो यहां पर वर्ड का, यहीं पर किसका देखना है हमें? एक्सेल का भी देखना है, और हमें किसका देखना है यहां पर? पावर पॉइंट का भी देखना है।
तो हमारे पास में अगर वर्जन कौन कौन से हो, एमएस वर्ड 2007, 2010, 13, 16, 19 और 21, अगर किसी का भी एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके सामने पुराना एक्सटेंशन था .doc उसे यूं की त्यों ही लिख देना है और चुपचाप से अपनी एक्स को याद कर लेना है। किसको याद करना है आपको? एक्स को। और एक्स को याद करने के बाद सोच लेना है कि एक्स जीवन में कहां रह गया? पीछे। अब बेटा तुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता है, मेहनत कर, नौकरी लग, एक्स को भी जवाब दे। तो इस तरह से बेटा मेहनत कर खींच के। तो किसको याद रखने की बात कर रहा हूं मैं? एक्स को। तो एक्स कहां लगा दिया? बिल गेट्स ने भी याद रखे होंगे भैया एक्स। तो एक्स कहां लग गया? पीछे। तो आपको क्या करना है? तो हमारे पास नया एक्सटेंशन बन गया .docx किसका? 2007 से 2010, 13, 16, 19 और 21 का जो हमारे पास में एक्सटेंशन बना है वो बना है .docx। एक्सेल का एक्सटेंशन बना है डॉट, अगर हमने बात करी किसकी, यहां पर XLS हमारे पास पुराना वर्जन था, और यहां पर याद किसको कर रहे हो आप अभी अभी लेटेस्ट में? एक्स को। तो पीछे क्या लगा दो भाई? और एक्स लगा दो। बन गया भाई ये नया एक्सटेंशन। ईयर चाहे कोई भी लिख ले, MS एक्सेल 2010 का भी ये रहेगा, 2013 का भी ये होगा, 2007 का भी होगा, 2019 का भी होगा, 2021 का भी होगा। पावर पॉइंट का पुराना एक्सटेंशन .ppt था। अब भाई साहब .ppt था तो यहां पर याद आती है तो यहां उसका एक्सटेंशन वापस से क्या कर दिया? .x लगा दिया पीछे। वापस से कुछ नहीं करना है, पीछे x लगा देना है। इन्हीं एक्सटेंशनों के पीछे x लगा दो, नए एक्सटेंशन आपके सामने आ जाएंगे भाई। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब याद रखने वाली बात है, MS एक्सेस का एक्सटेंशन, MS एक्सेस का एक्सटेंशन .ACC होता है। MS एक्सेस का एक्सटेंशन क्या होता है भाई? यहां पर .ACC हमारे पास में MS एक्सेस का एक्सटेंशन है। याद रखना है भैया, सबके सब एक्सटेंशन आपको याद हो जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्जन। अकॉर्डिंग टू वर्जन आपको याद होने चाहिए। अब अगर आप इनको ऐसे याद कर लोगे तो गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। 1% भी आपसे गलती नहीं होगी, मेरा आपसे दावा है। नेक्स्ट, समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो भैया कंप्यूटर बड़ा ही आसान है, आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको यहां पर समझ आ रहा है तो पढ़ने के बाद में जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाए, क्लास पूरी हो जाए, बाद में सिद्धू की तरह वो ताली ठुकवाता आप कमेंट ठोक देना, जैसा भी आपको ठीक लगे। क्लास को ना तो लाइक करना भूलना, ना ही शेयर करना भूलना, दोनों काम भी मत भूलिएगा बाद में। अभी तो पढ़ेंगे, उसके बाद में आप देखेंगे। फिर अपन देखते हैं यहां पर जो है, अब अपन बात करते हैं यहां पर कि यार हमारे पास में MS ऑफिस, MS ऑफिस, MS ऑफिस में शामिल होने वाले, शामिल होने वाले, MS ऑफिस में शामिल होने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग, जो हमारे पास में MS ऑफिस में जो शामिल होते हैं भैया, उनका क्या यहां पर उपयोग है। ठीक है, अपन चर्चाएं करेंगे कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यहाँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, जितने भी ये सॉफ्टवेयर हैं, अगर इनको यहाँ पर MS ऑफिस में शामिल किया गया है, आप भी जानते हैं भली भांति, तो इनका यूज क्या है। MS ऑफिस में शामिल होने वाले सॉफ्टवेयरों का उपयोग। अब ध्यान देना, चलिए अपन बात करते हैं किसके ऊपर? वर्ड के ऊपर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे? MS वर्ड से। MS वर्ड। तो देखना भैया, क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर ने पहले भी पूछा है और आगे भी पूछता रहेगा, ये बात आप भली भांति ध्यान रखना। देखो मैं लिखता हूं
इसका उपयोग पत्र लिखने, भाई आप लेटर लिख सकते हो, रिज्यूम बनाने, रिज्यूम बनाने, ठीक है, आप रिज्यूम बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हो। एनवलप मतलब लिफाफा बनाने, लिफाफा बनाने, एनवलप बनाने, इस काम में भी आप वर्ड का यूज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, हमने कहा यहां पर मेल मर्ज, मतलब एक ईमेल को एक से अधिक पतों पर भेजने के लिए भी मेल मर्ज का ऑप्शन आता है हमारे पास वर्ड में, तो ये काम करने, तो मैं लिखता हूं भैया इत्यादि कार्यों के लिए, इत्यादि कार्यों के लिए। हमारे पास में इतने सारे कामों के लिए, देखो यहां पर हम टेक्स्ट को कट पेस्ट वगैरह हम सारे काम ऐसे टेक्स्ट के साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात अपने को नहीं है। तो ये काम कौन करेगा भैया, वर्ड। अगला कौन आता है भाई, हमारे पास में आता है एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल का यूज क्या है, तो एमएस एक्सेल का यूज देखते हैं। एमएस एक्सेल का अगर हम यूज की बात करें तो देखना भैया, मैंने कहा डेटा एंट्री करने, डेटा एंट्री करने, डेटा की यदि एंट्री करनी है तो हम किसका यूज करेंगे यहां पर, एमएस एक्सेल का। डेटा पर गणना करने, डेटा पर कैलकुलेशन, गणनाएं, गणना करने, डेटा का विश्लेषण करने, डेटा का विश्लेषण करने, डेटा का विश्लेषण करने, इत्यादि कार्यों के लिए, डेटा को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत सारे काम है यहां पर, इत्यादि कार्यों के लिए। देखो भाई यहां हमने दो का यूज पढ़ लिया, एमएस वर्ड का यूज लेटर वगैरह लिखोगे, टेक्स्ट लिखोगे, आप रिज्यूम बनाओगे, एनवलप बनाओगे, पत्र लिखोगे, ये सारे काम करोगे कहां पर, एमएस वर्ड के अंदर। लेकिन यदि आपको किसी डेटा की एंट्री करनी है, यदि उस डेटा पर आप कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, डेटा पर कैलकुलेशन करना चाहते मतलब गणना करना चाहते हैं, या आप डेटा को जो है एनालिसिस करना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, डेटा को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो इन सभी कार्यों के लिए आप जिस सॉफ्टवेयर का यूज करोगे ना, वो एमएस ऑफिस सुविधा देता है, किसकी, एमएस एक्सेल की। तो एमएस एक्सेल का यूज हम करेंगे यहां पर इसके लिए। अगली हम बात करें यहां पर, हमारे पास विशेष तौर पर यदि बात की जाए तो हमारे पास नेक्स्ट आता है पावर पॉइंट। क्या आता है भाई, पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो पावर पॉइंट देखना, अगर हमने कहा कि हमारे पास जो पावर पॉइंट है इसका यूज आपने पहले भी किया होगा और आज भी आप करते होंगे, तो ध्यान से देखना कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं भाई। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो इसके लिए आप किसका यूज करोगे भैया, यहां पर पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं, पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रस्तुतिकरण बनाना है, एक किसी भी, जैसे मान लीजिए आप जो है भाई, मैंने कहा मुझे आपको एमएस ऑफिस पढ़ाना है, एमएस वर्ड एक्सेल पढ़ाना है, तो मैंने क्या बना ली, एक पीपीटी बना ली, एक प्रेजेंटेशन बना ली, उसको अपनी स्क्रीन पर लगाया और मैं आपके लिए उसे प्रेजेंट कर रहा हूं, ये एक प्रेजेंटेशन होगा। ठीक बात है कि नहीं। अगली बात करते हैं नेक्स्ट। हमने देखा यहां पर, अगर हम बात करते तो यहां पर हमारे पास आता है एक्सेस, एमएस एक्सेस। अगर एमएस एक्सेस की बात करें तो ध्यान रखना, एमएस एक्सेस आता है किसके लिए, डेटाबेस बनाने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए,
डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, यहाँ पर एमएस एक्सेस का उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एमएस एक्सेस के साथ में, अगर हमने बात करी यहाँ पर आउटलुक की, तो आउटलुक का यूज हमारे पास होता है किसके लिए, ईमेल संबंधी कार्य करने के लिए। ईमेल से संबंधित, ईमेल से संबंधित कार्य करने, ईमेल से संबंधित कार्य करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है आउटलुक का यूज करते हैं, ईमेल से संबंधित जितने भी काम हैं उनको करने के लिए। अगर हम बात करें यार प्यारे बच्चों कि और क्या काम आएगा भाई हमारे पास में, तो वन नोट, ये क्या काम आता है इसका भी देख लेते हैं। देखना, नोट्स लिखने के लिए, नोट्स लिखने के लिए, नोट्स लिखने के लिए। और देखते हैं भाई शेयर पॉइंट। एक बात बोलूं प्यारे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे। देखो आजकल जमाना चला गया है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन पर कौन चैट करता है, मैसेंजर कौन चैट करता है आजकल, है ना भाई। आजकल के बच्चे तो बड़े एडवांस हो गए हैं भाई। तो अगर आपको क्या करनी है, चैट करना चाहते हो तो आप शेयर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो, किसके लिए, चैट करने के लिए। चैट करने के लिए शेयर पॉइंट का उपयोग कर सकते हो। वैसे आजकल का युवा भाई साहब भयंकर एडवांस हो गया है, इतना एडवांस हो गया भाई साहब क्या ही बताऊं, कि आजकल तो बोल रहे हैं पेटीएम का भी यूज कर लिया चैटिंग के लिए, कि अगर घर वाले भी देख लें कौन सा ऐप खोल रखा है, पेटीएम खोल रखा है, कोई और देख ले पड़ोसी किसमें देख रखा है, पेटीएम, संदेह नहीं करेगा बेटा मैसेज किसके, पेटीएम के, पेटीएम पर मैसेज करके चैट कर लेते हैं आजकल के युवा, बड़े एक्सपर्ट। मैं आपको आइडिया नहीं दे रहा, देखो मैंने बस बताया है, आइडिया नहीं दिया, कृपया ऐसे आइडिया ना समझे। अगली बात करते हैं। अच्छा हमारे पास शेयर पॉइंट के बाद में था यहाँ पर एक पब्लिशर। पब्लिशर, अगर आपको कोई बैनर बनाना है, आपको कोई ब्रोशर बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, अगर उन सबको आप पब्लिश करना चाहते हो तो यहां पर आप किसका यूज करोगे, पब्लिशर का। तो हम कहेंगे पब्लिशिंग के लिए, पब्लिशिंग के लिए किसका यूज करेंगे, पब्लिशर का। देखो तो हमारे पास में ये सभी के सब क्या है भैया, यहाँ पर यूज होने वाली चीजें हैं। अब यार देखो एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, बहुत ढंग से आप इसे बेहतर तरह से समझने का प्रयास करना, कि हमारे पास में अगर हमने कहा कि यार हमारे पास में हमने देखा कि चाहे यहां पर हमने बात करी विशेष तौर पर कि हमारे पास वर्ड था, एक्सेल था, पावर पॉइंट था, अगर ये कुछ भी हमारे पास में था तो यहां सबसे खास बात इनकी एक थी कि एग्जामिनर हमसे यहां पर केवल अधिकांशतः बात करता है किस पर, एमएस वर्ड पर, एक्सेल पर या फिर पावर पॉइंट पर। इनके अलावा हमसे एग्जामिनर बातें नहीं करता है, क्योंकि चलो मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये एमएस ऑफिस के ग्रुप में शामिल होते हैं। अगर ये एमएस ऑफिस के ग्रुप में क्या होते हैं, शामिल होते तो अपने को इनको जानना जरूरी था, और उनको हम लोगों ने जान भी लिया है कि हमारे पास में ये सभी यहां पर यूज किए जाते हैं। तो आपको इनका यूज जरूर पढ़ना है कि किस काम के लिए ये बनाए जाते हैं, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ये आपको जरूर ध्यान पर रखना भी है। अब हम बात करते हैं यहां से आगे, अगर हम थोड़ी बात और करें तो चलिए, तो अब थोड़ी बातें करते हैं कि एग्जामिनर हमसे किसको पूछता है। एग्जामिनर हमसे विशेष तौर पर पूछता है किसको, यहां हमसे पूछेगा किसको, वर्ड को, पूछेगा किसको, एक्सेल को, और किसको पूछेगा हमसे यहां पर, पावर पॉइंट को। एग्जामिनर इन तीन ही हम पर, तीन चीजों की ही हम पर क्या करता है, चर्चाएं करता है। अब अपन थोड़ी बात करें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप और थोड़ा समझने का भी आप प्रयास करना भैया, थोड़ी सी अपन बातें और बढ़ाते हैं। तो हमारे पास में यहां पर अगर हमने देखा कि वर्ड जो हमने किस काम आया, लेटर वगैरह लिखने के लिए काम आया था ना, रिज्यूम बनाने, लेटर लिखने, एनवलप बनाने या मेल मर्ज करने, टैक्स संबंधी कार्य करने के लिए यहां पर हमारे पास आया था। अब यार स्वाभाविक सी एक बात है, अगर हमारे पास में चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो या फिर हमारे पास में हो पावर पॉइंट, वर्ड हो, एक्सेल हो या हो हमारे पास में पावर पॉइंट, तीनों का अपना एक कार्य क्षेत्र होगा जहां हम काम करेंगे। तो हम बात करते हैं पावर पॉइंट के
कार्य क्षेत्र की, कार्य क्षेत्र, और कार्य क्षेत्र को कहा जाता है वर्क एरिया। क्या बोलते हैं इनको? वर्क एरिया। तो हमारे पास में वर्ड का क्या वर्क एरिया होगा, एक्सेल का क्या होगा, और पावर पॉइंट का क्या वर्क एरिया यहां पर होता है। तो ध्यान देना, हमारे पास में अगर हमने इनके वर्क एरिया की बात करी तो यहां पर वर्ड का, अगर हमने बोला ये हमारे पास में क्या है, वर्ड है, यहां कौन आ जाएगा भाई, एक्सेल, और यहां कौन आ जाएगा भाई, पावर पॉइंट। तो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, हमारे पास में अगर हमने कहा है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का वर्क एरिया, कार्य क्षेत्र, तो इसका वर्क एरिया होता है पेज। मतलब एमएस वर्ड के अंदर क्या पाए जाते हैं, पेज पाए जाते हैं। एमएस वर्ड में मिलते हैं पेज। एमएस एक्सेल के अंदर जो मिलते हैं वो अपने को मिलते हैं भैया, यहां अगर हमने देखा तो यहां पर होती है सीट, या जिसे आप प्यार से क्या बुलाते हो, वर्क सीट भी बुलाते हो। यहां होती है सीट, और जिसे आप क्या कहते हो, वर्क सीट के नाम से भी जानते हो। और यहां हमारे पास में जो होता है वह होता है स्लाइड। क्या होता है भाई, स्लाइड। तो तीनों का वर्क एरिया है पेज। देखो वर्ड का क्या रहेगा, पेज, एक्सेल का क्या रहेगा, सीट, और पावर पॉइंट का क्या रहेगा। तो ये बात आपको विशेष तौर पर क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। एक बात तो ये आपको समझ लेनी है। थोड़ी बात अपन और करते हैं कि यार चलो, एमएस वर्ड में जो काम करेंगे वो पेज में करेंगे, एक्सेल में जो होंगी वो क्या होगी, सीट। आप देखते हो ना रॉ कॉलम जैसी बनी होती है, और हमारे पास पावर पॉइंट में क्या होती है भाई, स्लाइड। अब बात करते हैं कि वर्ड की फाइल को क्या कहते हैं। तो वर्ड की फाइल का नाम, वर्ड की फाइल का नाम, वर्ड की फाइल का नाम, ठीक है। ऐसे हम बात करेंगे किस पर, यहां पर एक्सेल की फाइल का नाम, एक्सेल की फाइल का नाम, एक्सेल का फाइल नेम, एक्सेल का फाइल नेम। या हम बात करेंगे यहां पर पावर पॉइंट का फाइल नेम, पावर पॉइंट का फाइल नेम। चर्चा करते हैं तीनों के ऊपर कि एमएस वर्ड की फाइल को क्या कहा जाता है, एक्सेल की फाइल को क्या कहते हैं, और पावर पॉइंट की फाइल को किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, वर्ड की फाइल को हम जिस नाम से जानते हैं उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? अगर मैंने, कोई आपसे एग्जामिनर बोले, मैं बोलूं या कोई और बोले कि डॉक्यूमेंट ओपन करो, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो वर्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वर्ड। मैंने कहा नया डॉक्यूमेंट खोलो, तो अर्थात वर्ड की नई फाइल लो। मैंने कहा पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करो, अर्थात वर्ड की पुरानी फाइल ओपन करो। इस प्रकार से अपने को यहां समझ लेना है। तो हमारे पास एमएस वर्ड की फाइल को हम जिस नाम से जानते हैं ना, उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं उसको? डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी, कि एक्सेल की फाइल को किस नाम से जाना जाएगा, तो एक्सेल की फाइल को प्यारे बच्चों यहां पर बुक या वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल की फाइल को बुक या वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। एक्सेल की फाइल को ध्यान रखना, एक्सेल की फाइल को वर्कबुक या बुक के नाम से जाना जाता है। और पावर पॉइंट की फाइल की बात करें तो पावर पॉइंट की फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। तो पावर पॉइंट की फाइल को प्यारे बच्चों प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो एमएस वर्ड की फाइल का नाम डॉक्यूमेंट, एक्सेल की फाइल का नाम बुक, और इसकी फाइल का नाम यहां पर क्या होगा, यहां प्रेजेंटेशन। तो एक सिंपल सी बात समझना, एक पेज का भी डॉक्यूमेंट हो सकता है और एक से ज्यादा पेज का भी क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है। बोलो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि वन पेज और मोर देन वन पेज क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। एक पेज या एक से अधिक पेज मिलकर के क्या बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। आगे हम क्या कहेंगे एक्सेल में, कि हमारे पास में हमने कहा एक सीट या एक से ज्यादा सीट, वन सीट और मोर देन वन सीट क्रिएट ए बुक। तो हम क्या कहेंगे यहां पर, एक सीट या एक से ज्यादा सीट मिलकर क्या बनाती है भाई, बुक बनाती है। आगे हम क्या बोलेंगे पावर पॉइंट पर, कि
यहां हम बात करें तो कहेंगे कि हमारे पास में एक स्लाइड या एक से ज्यादा स्लाइड मिलकर क्या बनाती है भाई, पावर पॉइंट बनाती है। थोड़ी बात करेंगे यहां पर अपन कि हमारे पास में कैसे बना। ध्यान से देखना, ये शीट कैसे बनी, थोड़ी इसके ऊपर भी अपन चर्चाएं करते हैं। बात करते हैं किसकी, शीट। शीट किस में होती है, एक्सेल में। ध्यान रखना, मैं कह सकता हूं रॉ व कॉलम का, रॉ व कॉलम मतलब स्तंभ व पंक्ति, हिंदी में कहूं तो स्तंभ व पंक्ति। रॉ एंड कॉलम का इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेदन, एक दूसरे को काटना। ठीक है, रॉ व कॉलम का प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन सेल या सीट का निर्माण करता है, सीट का निर्माण करता है, सीट का निर्माण करता है। कैसे करता है भाई, ध्यान देना। हमने कहा आपके पास में भाई ये लीजिए, मैंने कहा ये लो भाई। अब देखना, अगर मैं इसमें लगाता हूं, ये क्या कहलाएंगी, इधर से इधर की लाइन रॉ कहलाती है भाई, ये रॉ हो गई। अगर मैं टॉप से बॉटम की तरफ डालता हूं, यहां पर लाइन खींचता हूं, तो ये बनाएंगे भैया कॉलम। क्या डाल रहा हूं मैं अभी, कॉलम डाल रहा हूं। तो एक दूसरे को काट रहे ना, हाँ। और ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी, हमारे पास में सीट कहलाती है। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, सेल के नाम से जानते हैं। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं ये लेसन आपको समझ में आया होगा। अपनी बातें अभी अधूरी हैं, बातें अभी पूरी नहीं हुई है हमारी। अभी तो हमने केवल यहां पर इतना ही समझा है कि एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन फाइल वगैरह हम लोग देख रहे हैं। तीनों को हम साथ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जितनी भी चीजें हम पढ़ सकते हैं, जो कॉमन है, जो अलग अलग है, जिस प्रकार से भी है। प्यारे बच्चों, आपको समझ यदि आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलें आप। साथ में आपको जो है मुझे कमेंट करके भी अपने रिव्यू बताने, समझ आया, कैसा लगा, जो भी क्लास के बारे में आपका जो भी मत है या आप जो भी देखना चाहते हैं, और कैसे आसान तरीके से आपको टॉपिक समझ में आया, पहले आपने कितना टफ लगा। तो जैसे भी आपको जो चीजें लगी उसे मेरे साथ में कमेंट में साझा कीजिएगा, ताकि और आपको कुछ नया आपकी तरफ से चीजें हो तो आप उन्हें जरूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उनके ऊपर भी बातें कर सकें। आज इस लेक्चर के लिए तो दोस्तों मुझे इतना ही करना होगा, क्योंकि समय अब इजाजत नहीं दे रहा है मुझे आगे बढ़ने की। तो मुझे अभी आप दीजिए विदा। आपसे पुनः मिलूंगा इसी मंच पर एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, थैंक यू।